हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल अगेन। माय नेम इज वीवू और आपका स्वागत है गाइस इंडिया रेव्स पर। आज जो है वो हम लोग द न्यू एज बलिनो जो कि मारुति सुजुकी इसको बुला रहा है, उसके बारे में जानेंगे कि कौन कौन से अपडेट्स इस गाड़ी के अंदर आए हैं, कौन कौन से फीचर्स हैं, क्या कॉस्मेटिक चेंजेस हैं, क्या मैकेनिकल चेंजेस हैं जो इसको प्री फेसलिफ्ट बलिनो से अलग बनाता है। यानी कि हम लोग डिस्कस करने वाले हैं केवल उन्हीं पॉइंट्स पर जो इसको प्री फेसलिफ्टेड बलिनो से बिल्कुल अलग ही बना देता है और द न्यू एज बलिनो इसको कहलाता है। तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो को, बट उससे पहले आप अगर चैनल पे पहली बार हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड आज के अपने स्पॉन्सर से यहाँ पर मिलते हैं कि क्या कहते हैं हमारे यहाँ पे स्पॉन्सर। गाइज मिलते हैं आज के स्पॉन्सर से। हम बात कर रहे हैं Boodmo.com की। गाइज जब भी हम लोग जो है वो बात करते हैं किसी ऐसी गाड़ी की जो प्रोडक्शन में एक्चुअली खत्म हो गई है, या आपने ऑलरेडी एक ऐसी गाड़ी जो है परचेज की हुई है जो इंडिया में आप जो है जिसका प्रोडक्शन बंद हो चुका है या चली गई है इंडिया छोड़ के कोई कंपनी, ऐसे में स्पेयर पार्ट्स अवेलेबिलिटी की काफ़ी इश्यूज रहते हैं। और यहाँ पर Boodmo.com इज वन सच ऑर्गेनाइजेशन जो आपके स्पेयर पार्ट्स अवेलेबिलिटी को कभी खत्म नहीं होने देगी। तो जब भी आपको लगे कि आपका कोई पार्ट जो है वो मिसिंग है, आप बिल्कुल ऑनलाइन जाइए, Boodmo.com को साइन इन कीजिए, अपने मैन्युफैक्चरर और अपने प्रोडक्ट को यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए और स्ट्रेट अवे वो आपको अलाइन कर देगा जो भी स्पेयर पार्ट आपको यहाँ पर खरीदना है। काफी इजी स्टेप है, आप चेक कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट कम फर्स्ट, सबसे पहले बात करते हैं इसके फ्रंट की प्रोफाइल की। यहाँ पर क्या क्या चेंजेस आया, तो सबसे बेटर चेंज जो है मुझे लगा कि यहाँ पर आपको जो है ये हुड स्कूप जो पहले पूरा कवर हुआ करता था, अब इसको जो है वो ग्रिल के अंदर का एक पार्ट बना दिया है, यानी ग्रिल का पार्ट अलग है, उसके ऊपर हुड स्कूप यहाँ पर आ जाता है। कैरेक्टर लाइंस रिमेन सेम ऑलमोस्ट। नीचे अगर आप चलोगे तो यहाँ पे ग्रिल का डिज़ाइन कंप्लीटली चेंज हुआ है, जिससे एयर डैम का फ्लो जो है वो काफ़ी बढ़ जाएगा अब। और बड़ा सा लोगो जो है वो सुजुकी का यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ है। इसके जस्ट नीचे आप देखोगे, रियलाइज़ करोगे कि क्रोम की काफ़ी मोटी सी जो है वो स्ट्रिप इंट्रोड्यूस हो गई है। इसके अलावा काफ़ी चेंजेस इसकी जो है वो हेडलाइट यूनिट में किए गए हैं, जैसे कि अब आपको प्रोजेक्टेड हेडलाइट यूनिट पहले भी आया करती थी, अभी भी आ गई, लेकिन उसको ब्लैकआउट कर दिया गया है एलईडीज़ के साथ में। और साथ ही जो डीआरएल यूनिट है वो अब एक सिंगल रनिंग स्ट्रिप रह नहीं गई है, अब उनको 3 सेक्शन में डिवाइड कर दिया गया है जो काफ़ी थिक है। टर्न इंडिकेटर साइड में आ गया है जो कि पहले अपर प्रोफाइल में रखा गया था। लोअर सेक्शन की अगर मैं बात करूं तो हाउसिंग कंप्लीटली चेंज हुई है इसकी फॉगलाइट यूनिट की, और वहाँ पर भी एलईडीज़ यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुए हैं। नीचे वाले सेक्शन से इट ऑलमोस्ट रिमेन सेम, कुछ ज़्यादा चेंज नहीं आया है, बट हाँ एयर डैम का फ्लो जो है वो ज़रूर यहाँ पर इंप्रूव होगा। सो दीज आर सम ऑफ द नॉमिनल चेंजेस जो इसके फ्रंट के प्रोफाइल में इंट्रोड्यूस हुए हैं। लेट्स कम टू द साइड प्रोफाइल और वहाँ चेंजेस जानते हैं। गाइस साइड प्रोफाइल में क्या क्या चेंजेस आए हैं, सबसे पहले तो ये जो विंडो का ऊपर वाला सेक्शन आप देख रहे हो वो अब जो है वो मेन कार के हाउसिंग के अंदर जो है वो आ गया। पहले ये नहीं था, और पहले अब थोड़ा सा फ्लोटिंग डिज़ाइन भी जो है वो इसके आने की वजह से लगता है यहाँ पर। दूसरी चीज़ जो यहाँ पर इंट्रोड्यूस हुई है वो है ये 360 डिग्री कैमरा, जो पहले नहीं आया करता था, और अब इसके आने की वजह से जो है वो अब आप कॉम्प्लेक्स जगहों से बहुत इजीली निकल पाओगे। क्लस्ट्रोफोबिक जगह है, कहीं ऐसा है मार्केट वगैरह में आपको जाना पड़ रहा है, तो वहाँ पर ये काफ़ी यूटिलाइज होने वाला है गाइस। अब एक चीज़ और जो चेंज हुआ है वो है इसका ब्रेक सेक्शन, और अब 14 इंचेस के जो है वो डिस्क इसमें इंट्रोड्यूस हो गए हैं। साथ ही जो है वो इंट्रोड्यूस हुए हैं यहाँ पर डायमंड कट एलॉय व्हील्स, सुजुकी के लोगों के साथ में कंप्लीटली चेंज एलॉय व्हील्स हैं। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे सस्पेंशन सेटअप का, तो मैकफर्सन स्टड तो आए हैं, बट नए सस्पेंशन सेटअप यहाँ पे जो है वो इंट्रोड्यूस हो गए हैं। बाकी पार्ट जो है वो इट ऑलमोस्ट रिमेन सेम। रियर में आपको बताता हूँ कि वहाँ क्या क्या चेंजेस हुए हैं। और गाइस रियर प्रोफाइल में बहुत सारे चेंजेस आए हैं, जैसे कि स्प्लिटेबल टेल लाइट यूनिट यहाँ पर इंट्रोड्यूस हो गई है अब इस वाले सेक्शन में, यानी कि ट्रंक के पार्ट पर भी जो है वो टेल लाइट यूनिट आ गई है। साथ ही आप अगर इसके डिज़ाइन को देखोगे उसके अंदर भी परिवर्तन आया है। 4 सेक्शन एलईडी के आपको इधर, और बाकी जो है वो रिवर्स लाइट एंड टर्न इंडिकेटर में होते हुए नजर आएंगे। साथ ही साथ अगर मैं क्रोम की बात करूं तो बड़ी मोटी सी स्ट्रिप जो है वो क्रोम की यहाँ पर आपको देखने को नजर आएगी, और यहाँ पे जो है वो एक अगेन कैमरा दिया गया रिवर्स का जो 360 डिग्री कैमरे का भी काम करने वाला है गाइस। रिक्वेस्ट बटन वगैरह इट ऑलमोस्ट रिमेन सेम, बाकी सारी चीज़ें जो है वो ऑलमोस्ट सेम ही होंगी यहाँ पे। और गाइस अंदर से क्या क्या चेंजेस हैं, स्टेयरिंग कंप्लीटली चेंज हो गया। अब ये स्विफ्ट वाला स्टेयरिंग जो है वो इंट्रोड्यूस हो गया है, जिसमें ये वाला जो है वो सेक्शन अलग आ जाता है प्लास्टिक का, और बाकी सारे बटन जो है वो रेगुलर आपको जो है वो स्विफ्ट जैसा ही देखने को नजर आने वाला है। अगर मैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करूं तो वो भी कंप्लीटली चेंज हुआ है और काफ़ी बड़ा हो गया है। साथ ही अगर मैं बात करूं यहाँ पे लेफ्ट साइड में टेकोमीटर, राइट साइड में स्पीडोमीटर, बीच में एमआईडी आ गई है, तो अच्छा लग रहा है ये पहले से, और काफ़ी बड़ा होने की वजह से आपको काफ़ी बिजी सा जो है वो उसका डैशबोर्ड लगेगा।
एक चीज़ और, यहाँ पर HUD यानी कि हेड अप डिस्प्ले जो है वो इंट्रोड्यूस हो गई है। तो जैसे ही आप गाड़ी को स्टार्ट करोगे, हेड अप डिस्प्ले जो है वो बाहर पॉपअप हो जाएगी और आपको देगी एक अच्छा व्यू, जिससे ना केवल आपका जो है वो डिस्ट्रैक्शन होगा, उसके ऊपर उसके अलावा आपके पास में बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आपके यहीं पर डिस्प्ले होते रहेंगे, जिनमें से टेकोमीटर होगा यानी कि RPM मीटर और स्पीडोमीटर होगा और बाकी सारी चीज़ें भी इंट्रोड्यूस होंगी। गाइस 9 इंचेस का जो है वो टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम यहाँ पर आ जाएगा। इसका टच रेस्पॉन्स काफ़ी अच्छा हुआ है और ये कनेक्ट नेक्स्ट फैसिलिटी के साथ में आया हुआ है। और ये जो है वो सुजुकी कनेक्ट के साथ है 40+ कनेक्टेड फीचर्स अब इंट्रोड्यूस यहाँ पर हो गई है, विच इज़ अ ग्रेट इनिशिएटिव बाय सुजुकी राइट नाउ। गाइस इसके अंदर जो है वो Amazon एलेक्सा सपोर्ट भी आएगा, एप्पल कारप्ले एंड एंड्रॉइड ऑटो तो पहले भी आया करता था, अभी भी यहाँ परसिस्ट करेगा। और फीचर्स जो हैं वो आर्कमीज ट्यून्ड ऑडियो सिस्टम आ गया है, क्रूज कंट्रोल आ गया है, रेन सेंसिंग वाइपर्स आ गए हैं और फर्स्ट इन सेगमेंट जैसे कि मैंने आपको बताया था हेड अप डिस्प्ले। नीचे वाला सेक्शन अगर आप ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल का देखेंगे तो कंप्लीटली चेंज किया गया है मारुति सुजुकी द्वारा। इनफैक्ट ये पूरा डैशबोर्ड पैनल अगर आप देखें तो आपको रियलाइज होगा कि काफ़ी चेंजेस इसके अंदर भी किए गए हैं। एंड ये 3 टोन सेक्शन में अब आता है, ब्लैक, सैटिन एंड यहाँ पे ब्लू स्टोन जो है वो यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर दिए गए हैं। गाइस जिन सीट्स को मैं अभी इस्तेमाल कर रहा हूँ अब वो ज़्यादा कंफर्टेबल हो गई हैं। इनफैक्ट उसका जो पोस्चर है ना वो एक ऐसा ट्रेजेक्टरी बनाता है जिसमें आप ज़्यादा कंफर्टेबल अब रहते हैं। पीछे जो है वो लंबार सपोर्ट और ग्रैब कर लेता है ये, जो कि मारुति सुजुकी ने भी बताया कि उन्होंने अपनी सीटिंग्स के ऊपर काफ़ी काम किया है, सीट के ऊपर एक्चुअली काफ़ी काम किया है, तो वो भी कम्प्लीटली चेंज हुई है अब पुराने वाली बलिनो से। बाकी तो आप यहाँ पर टेक्सचर्स वगैरह देखेंगे, ये पूरा पैनल देखेंगे, ट्रैक्शन कंट्रोल और 360 डिग्री कैमरा, आइडल स्टार्ट स्टॉप, ब्राइटनेस के लेवल्स यहाँ पे दिए गए हैं एंड हेडलाइट लेवलिंग वगैरह जो है वो यहाँ पे ऑफर की गई हैं। अब पीछे ज़रा बात करते हैं, पीछे क्या क्या चेंज हुए मैं आपको दिखाता हूँ। गाइस अब और क्या क्या चेंज हुए मैं उसके बारे में ज़रा बात करता हूँ। देखो और यहाँ पर भी जो है वो AC वेंट्स अब इंट्रोड्यूस हो गए हैं, USB-C एंड USB-B टाइप जो है वो यहाँ पर स्लॉट्स दिए गए हैं। तो ये 2 चीज़ जो है वो यहाँ पर आपको देखने को नजर आएगी। इनफैक्ट ये जो कुशन है एक्चुअली में काफ़ी अब सीट्स जो है वो काफ़ी डिफरेंट हुई हैं पहले वाले बलिनो से, एंड हेडरूम जो है वो ऑलमोस्ट सेम है, बहुत ज़्यादा हेडरूम एक्चुअली आपके पास नहीं बचता, बट अंडर थाई सपोर्ट इज समथिंग जिसके ऊपर मारुति सुजुकी ने काम किया है। और गाइस अब कुछ और चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं। सेफ्टी एस्पेक्ट जो है वो काफ़ी इस बार ध्यान दिया मारुति सुजुकी ने और इंट्रोड्यूस कर दिए हैं 6 एयरबैग्स विद ABS तो स्टैंडर्ड है। रियर के सेंसर्स भी जो है वो 4 इंट्रोड्यूस हुए हैं, वो भी स्टैंडर्ड आते हैं इंडियन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के हिसाब से। और किस चीज़ों के बारे में बात कर सकते हैं, जैसे कि हिल होल्ड असिस्ट आपको यहाँ पर मिलता है, 360 डिग्री का कैमरा आपको अवेल करके दिया है इस बार मारुति सुजुकी ने यहाँ पे। तो सेफ्टी को ज़रूर यहाँ पर नज़रअंदाज नहीं किया, बट वन मोर फैक्टर व्हेन इट कम्स टू ग्लोबल एनकैप तो बहुत ज़्यादा मार्क्स जो है वो बलिनो के पास में एक्चुअली में नहीं है। तो इस बार देखते हैं कि नई बलिनो के साथ में कुछ और चीज़ें इंट्रोड्यूस हुई हैं सेफ्टी को लेके कि नहीं। एनीवे अब बात करते हैं ज़रा इंजन की। इंजन जो है वो 1.2 लीटर का डुअल जेट इंजन, जो कि लास्ट ईयर आपको याद हो स्विफ्ट के अंदर इंट्रोड्यूस किया था एक AGS ट्रांसमिशन के साथ में, सेम इंजन जो है वो यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया है। AGS CVT कट डाउन कर दिया है। 1.0 लीटर का जो पहले एक टर्बो चार्ज इंजन आया करता था वो तो RS की बैचिंग के साथ में वो BS6 में इंट्रोड्यूस ही नहीं किया था। तो BS6 में अभी फिलहाल जो है वो एक 1.2 लीटर का डुअल जेट इंजन इंट्रोड्यूस हुआ है। ये 90 PS की पावर प्रोड्यूस करता है एंड सेम 113 न्यूटन मीटर का टॉर्क यहाँ पे डिलीवर करके देता है। सो आइडल स्टार्ट स्टॉप फीचर इंट्रोड्यूस हो गई हैं उस इंजन के साथ में इस गाड़ी के अंदर भी। जो आप देखोगे पैटर्न मारुति सुजुकी ने सिलेरियो में दिया, आइडल स्टार्ट स्टॉप बटन, रिक्वेस्ट बटन उसके अंदर दे दिया एंड इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन भी यहाँ पर ऑफर कर दिया है। सो ये तो थे कुछ क्विक अपडेट्स जो एक्चुअली में बलिनो को पुरानी यानी कि प्री फेसलिफ्टेड बलिनो से काफ़ी डिफरेंट बनाती है। प्राइसिंग के बारे में ज़रा बात कर लेते हैं। 6.35 लाख रुपीज़ से स्टार्ट हो रही है, ऑलमोस्ट 21,000 रुपये का अंतर आया है प्री फेसलिफ्टेड एंड फेसलिफ्टेड में। तो ये जस्टिफाइबल है कि नहीं आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताने वाले हो। बाय द वे आपको और चीज़ मैं बताना भूल गया कि ये 4 वेरिएंट्स में ही लॉन्च हुई है, वही पुराने वाले वेरिएंट। 2 कलर ऑप्शन यहाँ पर ज़रूर इंट्रोड्यूस हुए हैं, जिनमें से एक रेड है एंड एक ब्लू यहाँ पर इंट्रोड्यूस होता हुआ नजर आया है। मिलते हैं गाइस एक और नई वीडियो के साथ में, आप तब तक ध्यान रखिए, सुरक्षित चलिए। अंटिल फॉर द नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लिविंग योर कार, बाइक, व्हाटएवर व्हीकल यू आर हैविंग, ड्राइव सेफ गाइस।